नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी में एक रेस शुरू हुई थी। वो रेस 2 महीने पहले करीब शुरू हुई और उसमें फाइनली यूएस का ऐसा क्लेम है कि वो इस रेस को जीत गया है। ये रेस थी जो यूएस के हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए थे साउथ चाइना सी में, उनके रैकेज को ढूंढने की। बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था इस रेस का कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर या अमेरिकन टेक्नोलॉजी को क्या चाइना हथिया पाएगा। यूएस कोशिश कर रहा था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में ना जाए, चाइना कोशिश कर रहा था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ जाए। ये किस अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसके ऊपर हम वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात समझनी बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा कहते आए, मैं ही खुद भी ऐसा कहते आया हूँ कि मुझे लगता है खास तौर से कि चाइना जो है वो डिफेंस टेक में यूएस से धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है। अभी आगे कह नहीं सकते कि निकल गया है, लेकिन निकलता जा रहा है। जहाँ पर यूएस की एक टाइम पर मोनोपोली डिफेंस टेक में हुआ करती थी, आज वो मोनोपोली नहीं है। आज चाइना काफ़ी हद तक चाइना ने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है। लेकिन जिस डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आज हम करने वाले हैं, खासतौर से सी वॉरफेयर में, जिसके लिए चाइना काफ़ी आतुर रहता है, उसकी बात आज डिटेल में होने वाली है। और इसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक यूएस को थोड़ा बहुत एज है, और उसी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए यूएस ने 2 महीने से इतनी जिद्दोजहद की थी। फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप का तो आदत भी रहा है अपनी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की। तो वो फाइनली इस बात को कहने लगे कि हमने ये रेस जीत ली है साउथ चाइना सी में। किस रेस की बात हो रही है, क्या हो रहा है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आज अनअकैडमी का प्रॉबेबली सबसे बड़ा दिन है। 10 दिसंबर का दिन है आज, जब अनअकैडमी को 10 साल हो रहे हैं, और शायद एडटेक इंडस्ट्री में ये माइलस्टोन किसी ने भी हासिल नहीं किया है। एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, एडटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अनअकैडमी ने यहाँ पर हासिल किया है। इस 10वीं हमारी सालगिरह पर हमारे साथ यहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब, जो कि हमें बचपन से मोटिवेट करते आ रहे हैं, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, वो हमारे साथ यहाँ पर अनअकैडमी में जुड़े हैं, इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, इस इवेंट में जुड़े हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ एज अ स्टूडेंट, या अगर आप कोई अभिभावक भी हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप हमारे साथ इस इवेंट में जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। डिटेल में इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हमने, उस पर क्लिक करके आप इस इवेंट में लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पर आज शाम को खुद ही चंद घंटे रह गए हैं, 4-5 घंटे और रह गए हैं, ये इवेंट शुरू होने वाला है। काफ़ी हम लोग भी एक्साइटेड है इस इवेंट के लिए। आप भी हमारे साथ इस इवेंट में ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसमें आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स भी मौजूद होंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या, साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट जो है यूएस के एक के बाद एक, मतलब आधे घंटे के अंतराल पर, शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि आधे घंटे के अंतराल में 2 एयरक्राफ्ट इनके जाकर के क्रैश हो गए। और जब दोनों एयरक्राफ्ट वहाँ पर, दोनों हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर जब गिरे उस पूरे जगह पर, और ये साउथ चाइना सी का बहुत शैलो वाला एरिया था, वहाँ पर गिरे, तो इसमें अब बात हुई कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में चली जाएगी। ये डर से अक्टूबर के टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ, और अक्टूबर से आज तक दिसंबर तक लगातार पूरा इसमें खोजबीन वहाँ पर चल रही थी कि कैसे भी करके जितने भी पार्ट्स हैं इस पूरे एयरक्राफ्ट के जो यहाँ पर गिरे हैं, उसको कैसे भी करके खोजो। और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा संदेशा दे दिया था, यूएस नेवी की मतलब हालत ख़राब हुई थी, सांस फूली पड़ी थी, कैसे भी खोज कर निकालना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है एक्चुअल में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, एक जो वहाँ पर जिसका जो रैकेज हुआ था, जो वहाँ पर क्रैश होकर के गिर गया था, और एक सुपर हॉर्नेट हेलीकॉप्टर की। ये दोनों हेलीकॉप्टर में बहुत ही एडवांस सेंसर सिस्टम्स, बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम्स, लो फ्रिक्वेंसी सोनार सिस्टम, ये सब वहाँ पर इस दोनों हेलीकॉप्टर में मौजूद था, और इसी के लिए इनको यूज़ भी किया जाता था। सोनार सिस्टम के लिए इनको यूज़ किया जाता था ज़्यादातर। तो ये हेलीकॉप्टर्स दोनों वहाँ पर जाकर के क्रैश हो गए थे, और क्रैश भी बड़े संदेहास्पद तरीके से हुआ। मतलब आधे घंटे में एकदम सेम स्पॉट पर दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसमें यूएस ने यह भी अंदेशा दिया कि हो सकता है चाइना का हाथ हो, ऑल्दो चाइना का इसमें कोई हाथ था नहीं, चाइना ने क्लियर भी किया उस चीज़ को। यूएस एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि चाइना का कोई हाथ नहीं है इस चीज़ में। चाइना इतनी बड़ी गलती साउथ चाइना सी में बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वो यूएस के ऊपर डायरेक्ट कोई काम कर दे, वो ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला। तो ये खुद यूएस की गलती है, और ये अपनी गलती से इनका कुछ उसमें फेलियर हुआ होगा, सिस्टम फेलियर होगा, जिसकी वजह से ये क्रैश वहाँ पर हुआ है। और ये यूएस के साथ इतिहास में, मतलब जब से यूएस पीस टाइम में पहली बार यूएस के साथ ऐसा हुआ है। वॉर की बात अलग है, लेकिन पीस टाइम में ऐसा पहली बार हुआ। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो जद्दोजहद थी, पूरी जो लड़ाई थी, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की थी। अब देखिए, मैं तो इस बात को वैसे भी नहीं मानता कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं होगी। मतलब आप F-35 अपना सऊदी अरेबिया को बेच रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के पास ना जाए। सऊदी अरेबिया जो कि चाइना का सबसे अच्छा डिफेंस, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, क्या वो चाइना के साथ ये टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेगा? ये अपने आप में मतलब हंसने वाली बात है।
और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खूब मतलब मजाक उड़ाया ट्रंप का कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो दुनिया का शायद सबसे सीधा और सबसे मतलब सरपट सीधा व्यक्ति होगा अगर ऐसा सोच रहा है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ नहीं शेयर करेगा, या अलग अलग बैक चैनल्स से चाइना के पास यूएस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ऐसा अगर यूएस सोचता है तो ये बेवकूफ़ी है। मतलब आपने पाकिस्तान को इतनी सारी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रखी है और वो चाइना ने नहीं ली होगी, या वो चाइना का आप J17 देखिए, चाइना का J20 देखिए, J15 देखिए, आपको मतलब समझ में आ जाएगा उसका डिज़ाइन देख करके कि कहाँ से कॉपी पेस्ट है। तो चाइना ने कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किया है, और जो भी आपने पाकिस्तान को दिया, जो भी आपने दूसरे देशों को दिया है, वहाँ से उनके पास है, वो बैक चैनल सारे टॉक्स हैं, उनके पास सब कुछ है। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन हाँ, जिस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर सी वॉरफेयर में यूज़ किए जाने वाले सोनार सिस्टम्स या रडार सिस्टम्स की बात हो रही है, तो हो सकता है चाइना इसमें इंटरेस्टेड हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर जब इसको यूएस लिमिट से ये दोनों एयरक्राफ्ट उड़े थे और एकदम एक पॉइंट पर जाकर के क्रैश हुए, स्टेटमेंट आया जो यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें कहा गया कि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक हम किसी को नहीं बोल सकते कि चाइना का इसमें हाथ है कि नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे। फाइनली उसमें स्टेटमेंट आ गया इनका, और स्टेटमेंट से बहुत चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भाई इसमें चाइना वाइना का कोई हाथ नहीं है, इनकी खुद की गलती है। तो ये सब बात हुई। अब जैसे ही ये बात हुई, जैसे ये रैकेज हुआ, जैसे क्रैश हुआ, ट्रंप ने तो कहा भाई इसको जैसे भी करके खोज के ले आओ, मैं नहीं चाहता ये टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में जाए। इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, सैल्वेज शिप अपनी साल्वर वहाँ पर लगा दी, 2 महीने से लगातार खोजबीन चल रहा था, और फाइनली दिसंबर 5 को इनको पहला इसमें एडवांटेज मिला। मतलब पहली बार इनको थोड़ा राहत की सांस मिली। एक पार्ट जब उस एयरक्राफ्ट का मिला, उसके बाद आसपास के कुछ पूरे दूर के पेरीमीटर में देखा गया, तो धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स मिलते चले गए, और फिर जोड़ जाड़ के सब अपना कैलकुलेशन बिठा करके देखा तो सब सारे पार्ट्स, सारी टेक्नोलॉजी इंटैक्ट थी, कोई पार्ट गायब नहीं था। तो दिसंबर 8 को इन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई यूएस ये रेस जीत गया और अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंटैक्ट है, ये चाइना के हाथ में नहीं गई है, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इसमें टास्क फोर्स 75, टास्क फोर्स 73 ये सब लोग इसमें शामिल थे। अब उसके बाद देखिए क्या है कि इसको 400 फीट से इन्होंने खोज करके निकाला। ये अपने आप में मतलब भाई काबिल तारीफ बात तो है ही कि आपने सारे पार्ट्स खोज लिए, 400 फीट से खोज करके आपने निकाल लिया, और साउथ चाइना सी जो कि आपकी टेरिटरी नहीं है। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ, इसे संदेहास्पद इसलिए था क्योंकि साउथ चाइना सी के उस पॉइंट पर ये क्रैश हुआ जो शैलो एरिया है, जिसको चाइना कंटेस्ट करता है कि ये उनकी टेरिटरी है, वहाँ पर ये क्रैश हुआ। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सवाल ज़रूर खड़ा हुआ था, लेकिन ट्रंप का स्टेटमेंट आया और ये सब चीज़ क्लियर हो गई। ट्रंप ने खुद ही चाइना के ऊपर कोई इल्ज़ाम इसमें नहीं लगाया। वो अभी इस दौरान, अक्टूबर के दौरान, थोड़ा कोशिश भी कर रहे थे कि चाइना से थोड़ा रिलेशंस ठीक हो जाए। तो ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि बहुत पुअर फ्यूल क्वालिटी की वजह से ये क्रैश हुआ है संभवतः, और हम इसके ऊपर अभी जांच कर रहे हैं और अभी इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। नेवी ने तो कुछ बोलने से ही मना कर दिया था, नेवी ने तो कुछ भी नहीं बोला इसके ऊपर, कोई इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज इसके ऊपर नहीं की। ऑल्दो एक स्टेटमेंट 7th फ्लीट का आया कि हम इनके सारे पार्ट्स लेकर के सही सलामत हमने सब हासिल कर लिया है, और अब हम ले जाकर जो बेस है यूएस का, वहाँ पर इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की जाएगी, कोई टेक्नोलॉजी गायब तो नहीं या कॉपी तो नहीं की गई है। यूएस के साथ ऐसा पीस टाइम में पहली बार हुआ, बड़ी भद भी पीटी, बड़ी बेइज्जती भी हुई यूएस की। ऐसा एक बार सिर्फ हुआ था जब मेडिटेरियन सी में टॉम कैट और प्राउलर आपस में क्रैश हो गए थे, आपस में ही भिड़ गए थे वो एक बार हुआ था। उसके बाद कभी पीस टाइम में ऐसा इनके साथ नहीं हुआ है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर इस पूरे डिस्कशन के कि भाई कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस बचाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सी वॉरफेयर में यूएस को एक थोड़ा सा एडवांटेज है। यूएस के पास जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो यूएस को ऐसा लगता है, और ऐसा है भी कि चाइना क्योंकि J15 में अपने काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और उसको ये रडार सिस्टम और ये वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ अपने J15 में इंटीग्रेट करनी है। J15 में ही क्यों, J20 में भी इंटीग्रेट करनी है, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए या अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर पाए। तो J15 और J20 चाइना का पूरा टारगेट है, और उनके पास बस एक चीज़ की उसमें कमी है, वो है एक बहुत ही तगड़ा रडार सिस्टम। अब देखिए क्या है कि ये जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, इसमें खासियत क्या थी कि इसमें MH60 AQS-22 ALFS लो फ्रीक्वेंसी सोनार, डिपिंग सोनार मौजूद था। ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास अभी तक नहीं है। जो डिपिंग सोनार है, बेसिकली बहुत आसान भाषा में इसको समझें तो ये हेलीकॉप्टर से डिप करते हैं इसको पानी के अंदर। उससे क्या करता है, ये साउंड वेव्स छोड़ता है। ये साउंड वेव्स जो हैं वो बड़ी लो फ्रीक्वेंसी की रहती हैं, वेवलेंथ काफ़ी लॉन्ग रहता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लॉन्ग वेवलेंथ।
उससे क्या होता है कि ये सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाती हैं, जहाँ से इको हो रहा है, जहाँ पे वो साउंड वेव्स में डिसरप्शन है, ये तुरंत उससे पता कर लेते हैं कि सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है, जो कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया हुआ है। चाइना को यही टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इसीलिए वो इनके पार्ट्स को खोजने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो जो एशियन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर चाइना चाहता खोजना तो बड़े आराम से 2 महीने का समय था यार, बड़े आराम से चाइना खोज लेता और यूएस को खोजने देता भी नहीं, क्योंकि उसको होम एडवांटेज था और ये उसका इलाका है एक तरीके से। यूएस इसमें टेक्निकली लिटरली कुछ नहीं कर पाता, तो चाइना अगर खोजना चाहता तो वो खोज लेता, लेकिन चाइना इसमें खोजना चाहता ही नहीं था। भाई आप सोचिए कि सुपर हॉर्नेट इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं रेड सी में 2-2 क्रैश हुए हैं और आज तक उसको ये लोग यूएस वाले नहीं खोज पाए। तो चाइना, और यहाँ पर आप चाइनीज टेरिटरी में कह रहे हो कि हमने खोज लिया और हम बड़ा जीत गए इस युद्ध को, तो ऐसा कुछ नहीं था। चाइना खोज ही नहीं रहा था, या हो सकता है संभवतः चाइना को वो इंटरेस्ट ना हो। तो इस वजह से मतलब ये दोनों तरफ के क्लेम्स हैं। अब आप इसमें से कौन सा क्लेम मानना चाहते हैं? यूएस तो मान रहा है कि हम जीत ही चुके हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।